राधे राधे एवरीवन। आई होप आप लोग सभी बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे, और अगर खुश नहीं हैं तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज आप सभी का फेवरेट टॉपिक आया है कि आपकी शादी कब होगी, कैसे पर्सन से होगी, लव होगी, अरेंज होगी, पास्ट का पर्सन होगा या बिल्कुल न्यू पर्सन होगा। ये सब हम लोग डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ ना हम लोग रेमेडीज़ भी जानेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन भी जानेंगे। डिटेल में रहेगा आज का वीडियो। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो आराम से बैठेंगे और ये वीडियो को देखेंगे। और देखिए, मस्ती मस्ती में तो खैर वीडियो देखते ही हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, ताकि जो आपके लिए कार्ड्स आए वो डिवाइन का गाइडेंस की तरह आप उसको लीजिएगा और एक्यूरेट आए। इसके लिए आप थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट होकर के रहिएगा, है ना। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे आपके सामने वीडियो आएगा तब आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। तो जितना रेजोनेट करता है उतने को एक्सेप्ट कीजिएगा। और देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही आपसे रेजोनेट कर जाए, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपसे कुछ भी रेजोनेट ना करे। ओके, तो इसीलिए बोला जा रहा है, जब भी आप कलेक्टिव रीडिंग देखते हैं ना, चाहे मेरा वीडियो देखें या किसी और का भी देखें, तो ओपन माइंड हो रख करके वीडियो देखेंगे और गाइडेंस की तरह रीडिंग को लीजिएगा। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा फ़ायदा, ठीक है। और आज हम लोग बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे आपकी शादी मैरिड लाइफ के बारे में, तो आराम से ये वीडियो आप देखेंगे, ठीक है। आपके सामने 2 पाइल है, ठीक है। बर्थ का मंथ दिया हुआ है, आप देख लीजिए कि आपका बर्थ मंथ कौन से पाइल में आ रहा है, उस हिसाब से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, देन मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल करती हूँ, और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप ऊपर वाले को याद करेंगे और डिवाइन से बोलेंगे कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले, जो भी एनर्जी आ रही है वो आपसे मैच करे। इस तरीके से रीडिंग देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये भी चीज़ ज़रूरी है कि लाइफ का मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो रीडिंग के बेसिस पे मत बनाइएगा। मान लीजिए प्रोफेशन आया है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा पायलट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और रिश्ता आया आपके लिए पायलट के अलावा तो आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये बोलेंगे कि नहीं टैरो रीडिंग में तो पायलट ही आया था। तो ऐसा मत कीजिएगा, हो सकता है ये पायलट किसी और के लिए आया हो, ठीक है। जो ये वीडियो देखेंगे आपके लिए कोई और प्रोफेशन आया हो, ठीक है। इसलिए रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर के ही देखेंगे। लाइफ का मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो रीडिंग के बेसिस पे मत बनाइएगा, कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, बर्थ मंथ आपका पाइल 1 में आ रहा है, तो अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल करती हूँ। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, उनकी शादी कब होगी, कैसे पर्सन से होगी, ये हम लोग डिटेल में जानते हैं। ओके, आपकी फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। मेल भी ये वीडियो देख सकती हैं, फीमेल भी देख सकती हैं, ठीक है। ये रहे आपके कार्ड्स पाइल 1 के लिए, और बॉटम ऑफ द डेक आया है, देखिए, स्टकनेस का, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये स्टकनेस की एनर्जी को बता रहा है। ओके, डिटेल में देखते हैं और फिर जानते हैं इसका क्या मतलब है। तो ये रहे आपके कार्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे जो था एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, दिख रहा है आपको। अब मैं बताती हूँ कि आपकी शादी कब कैसे पर्सन से होगी और आपका करंट सिचुएशन अभी क्या चल रहा है ना। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहा होगा अच्छी तरह से। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात हम लोग शादी की कर रहे हैं और शादी का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके जस्ट सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है, डिवाइन हमारी रीडिंग में हमें गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि शादी का बात ही कर रहे हैं। और देखिए, सेलिब्रेशन का कार्ड है, मंडप जैसा कार्ड दिख रहा है, ठीक है। कितनी खुशियाँ वाला एनर्जी है, तो इसका मतलब डिवाइन हमारे साथ है। तो अब जानते हैं कि आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी। तो देखिए, सबसे पहले करंट एनर्जी मैं बता दूं। देखो, इस टाइम ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का मूड स्विंग्स हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि आपके पार्टनर ना आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा जो रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर उनको
मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि शादी करनी है नहीं करनी है, या रिलेशनशिप ऑन ऑफ चल रहा है। आपके पार्टनर के पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो इसकी वजह से आपका माइंड कंफ्यूज्ड हो रहा है, आपका मूड ख़राब हो रहा है, आप बर्डन फील कर रहे हो, आप स्ट्रेस एंग्जाइटी फील कर रहे हो। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको क्लैरिटी आपके करंट पार्टनर से तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए एनर्जी है। आपको आपके पार्टनर से कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये मैं देख पा रही हूँ, और इसी वजह से आपका मूड हो चुका है ख़राब। तो क्या इसी पर्सन से आपकी शादी होगी? तो देखिए, यस, ये पर्सन, जो भी आप लोग इस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन एक टाइम के बाद में सुधर जाएगा और डिवाइन इसको रियलाइज़ कराएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा ऑफ़र लेकर के, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि न्यू पर्सन से ही ऑफ़र आएगा। ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी एंट्री लेगा आपके लाइफ में, जो मैरिज का प्रपोजल देगा, और ये चांसेस है कि अरेंज्ड मैरिज हो। ठीक है, तो अब लव मैरिज किसकी होगी और अरेंज्ड मैरिज किसकी होगी? ऐसा तो नहीं है ये वीडियो जो देख रहे हैं जिसका पाइल 1 में बर्थ मंथ है, सभी की लव मैरिज हो जाए या सभी की अरेंज्ड मैरिज हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑब्वियसली किसी की लव मैरिज होगी, किसी की अरेंज्ड होगी। तो देखते हैं लव मैरिज कितने लोगों की होगी और अरेंज्ड मैरिज कितने लोगों की होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों की तो लव मैरिज दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कितने परसेंटेज, वो मैं आगे कार्ड से क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, तो देखिए, जो पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है आपकी लाइफ में, जो है वो सुधर करके आएगा, प्रपोजल लेकर के आएगा आपकी तरफ। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा एटीट्यूड वाला हो सकता है, थोड़ा ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, और इसलिए ये पर्सन क्लैरिटी नहीं देता है क्योंकि छुपा रुस्तम टाइप का पर्सन है। ठीक है, मिस्टीरियस पर्सनालिटी है इसकी, दिल की बातों को ज़्यादा शेयर नहीं करता है या नहीं कर पाता है, आप बोल सकते हो, या नहीं कर पाता है या कर पाती है। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं करता है ये इंसान, प्यार तो करता है। देखिए, थर्ड पार्टी, ऐसे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तो नहीं दिख रही है फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उसके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी है, परिवार का जिम्मेदारी है उसके ऊपर। दैट इज़ वाई वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है या दे रही है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान उसका कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में लगा रहता है, और इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप नहीं बन पाते हो इस पर्सन की। तो ये पर्सन आएगा वापस आपकी तरफ, प्रपोजल लेकर के आएगा। ठीक है, और चांसेस है कि यही पर्सन से आपकी शादी हो। उसके अलावा आपके लाइफ में एक नया ऑफ़र भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी अच्छा प्रोफेशन वाला दिख रहा है। बिजनेस करता होगा, फॉरेन में ट्रैवल करना इसका लिखा होगा, फॉरेन में ट्रैवल करता होगा, ऐसे पर्सन से भी आपको प्रपोजल आएगा। अरेंज्ड मैरिज के चांसेस है ये, वो पर्सन से आपकी शादी होगी। तो कुछ लोगों की अरेंज्ड मैरिज होगी, काफ़ी सक्सेसफुल अरेंज्ड मैरिज। बिजनेसमैन हो सकता है ये पर्सन, एमएनसी वाला, इसका एमएनसी में काम हो सकता है, या अपने काम के सिलसिले में, अपने काम के लिए इसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करना पड़ता होगा, ऐसा पर्सन होगा। रिच होगा, सक्सेसफुल होगा, दिखने में चार्मिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, लोगों का नेम फेम मिलेगा लोगों से इसको, ऐसा दिख रहा है। टीचर हो सकता है, टीचिंग प्रोफेशन से हो सकता है ये पोस्ट। और हम लोग प्रोफेशन का कार्ड और निकालेंगे आगे चल के, प्रोफेशन का स्पेसिफिकली कार्ड निकालेंगे। अभी मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ जो मुझे कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। तो सक्सेसफुल बंदा है, नो डाउट। ठीक है, और लड़की है अगर, तो उसकी फैमिली सक्सेसफुल होगी। हो सकता है कि लड़की भी अच्छे प्रोफेशन में हो, इसका अच्छा काम लग जाए या अच्छा काम करती हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। एज गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सेम ही एज ग्रुप के नहीं दिखाई दे रहे हो, कुछ ना कुछ एज गैप भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि एज गैप को भी बताता है ना। हो सकता है आप इससे छोटे हो, वो एज में बड़ा हो आपसे, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। शादी सक्सेसफुल होगी क्या? तो बिल्कुल शादी सक्सेसफुल होगी। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो आ चुका है आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है, ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को ही बताता है, खुशियों को बताता है, सेलिब्रेशन को बताता है। ठीक है, शादी के बाद खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, इंजॉय करोगे हर मोमेंट को अपने पार्टनर के साथ, ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 60% लोगों की यहाँ पे लव मैरिज होगी, 40% लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनकी अरेंज्ड मैरिज होगी। लव मैरिज होने के चांसेस 60% क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे कहीं से भी एंडिंग नहीं दिख रही है। और देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी आप स्टक हैं, ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप स्टक नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं? इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ये जो कार्ड आया है,
क्लैरिटी ना देना, आपके पार्टनर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होना, मल्टीपल चीज़ों में आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होना, ठीक है, और इसी वजह से आपका मूड स्विंग्स होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन वापस नहीं आएगा, ये पर्सन वापस आएगा, यही एनर्जी आ रही है, ठीक है। बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये पर्सन आपसे दूर गया है या आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो ये पर्सन वापस आएगा, डेफिनेटली आएगा और आपका स्टकनेस दूर होगा। तो इसीलिए 60% लोगों की शादी लव मैरिज होती दिख रही है, जिसके साथ आप हैं रिलेशनशिप में, वही पर्सन वापस से आपको ऑफ़र देगा, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपका फिर ये स्टकनेस दूर हो जाएगा और इससे आपकी अच्छी से हंसी खुशी शादी हो जाएगी। लेकिन 40% के लिए न्यू प्रपोजल आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बिल्कुल न्यू प्रपोजल आएगा। अरेंज मैरिज होगी, दिख रहा है, अरेंज मैरिज की भी एनर्जी बन रही है अच्छी खासी। तो बिल्कुल, तो जो भी अरेंज मैरिज का सोच रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि कैसी शादी होगी, कैसा पर्सन मिलेगा। मैंने आपको बताया है सक्सेसफुल पर्सन होगा और एक डिवाइन की तरफ से, डिवाइन का हाथ है, तो डिवाइन आपको एक अच्छा प्रपोजल भेजेंगे और एक अच्छे पर्सन से शादी होगी जहाँ पे आप खुश रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कि कब होगी आप लोगों की शादी। आपकी शादी कब होगी देखती हूँ मैं। ये देखिए, फर्स्ट कार्ड जो मैंने निकाला है विद इन अ ईयर, तो मैक्सिमम लोगों की शादी तो 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर अभी जो वीडियो देख रहे हैं 18 साल के हैं तो 1 साल के अंदर ही हो जाएगी, ऐसे भी नहीं है। तो और मुझे कार्ड्स निकालने होंगे कि कब होगी आपकी शादी। राधे राधे। ये देखिए 2025 मई की एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोगों की शादी अगले साल मई में हो। और देख लेते हैं, कुछ लोगों की शादी देखिए 2026 में होने का दिखा रहा है। अब सभी की नहीं होगी, ठीक है, कुछ लोगों की होगी। ये देखिए, अब बहुत सारे लोगों की शादी अगले साल फ़ेब से जुलाई के बीच में भी होगी, ठीक है। यस, 2025 अप्रैल मंथ। तो ये देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की शादी यानी मुझे 2025 में दिखाई दे रही है और कुछ ही लोग ऐसे हैं जिसका 2026 आया है। तो यानी कि 2 साल में आप लोग में से बहुत सारे लोगों की शादी होती दिख रही है, क्योंकि 2025 अप्रैल आया है और आप 4 ऑफ वॉन्ड्स देखें तो वो भी एक ऐसा टाइम बता रहा है जहाँ पे 4 नंबर का कार्ड आया है, यानी कि अप्रैल मंथ आया है। तो अप्रैल मंथ में ही शादी के चांसेस बहुत सारे लोगों के दिखाई दे रहे हैं कि अगले साल के अप्रैल में हो जाए। और जिसका 2026 आया है, चांसेस है कि उनकी भी शादी अप्रैल के महीने में हो। ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। और देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप्रैल में ही होगा, विद इन अ ईयर भी आया है, तो हो सकता है कि अगले साल की ठंड के टाइम में शादी हो, है ना। विद इन अ ईयर जो आया है आप लोगों के लिए, तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना भी हो सकता है। 1 साल के अंदर अंदर में बहुत सारे लोग की अच्छी खासी शादी हो जाएगी, खुश रहोगे आप लोग अपनी मैरिड लाइफ में, ये दिखाई दे रहा है। अब प्रोफेशन की बात कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन देखिए, फर्स्ट कार्ड जो आया है टीचिंग जॉब्स। देखिए, तो हो सकता है कुछ समझाना, पढ़ाना, टीचर, लेक्चरर, ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे इसको चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता हो। टीचिंग जॉब से रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट टीचर ही हो, गवर्नमेंट टीचर भी हो सकता है। और देख लेते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल, फिजिशियन, और एक और है डॉक्टर, मतलब मेडिकल रिलेटेड फील्ड भी ये पर्सन की हो सकती है। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल पोजीशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉर्पोरेट जॉब कर सकता है ये पर्सन। और देखते हैं, देखिए लॉयर, जज की भी एनर्जी आ रही है ये पर्सन की। और देख लेते हैं आपका फ्यूचर स्पाउस क्या करता होगा। यस, देखिए फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई दे रहा है, या तो ये सीए हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब फाइनेंस रिलेटेड एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि पैसों से रिलेटेड लेन देन हो सकता है इस पर्सन का, तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये पर्सन का रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिखाई दे रहा है,
क्योंकि कार्ड भी यही आया है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए द एम्परर का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल पोजीशन दिखाई दे रहा है, मैच्योर पर्सन दिखाई दे रहा है। और जो प्रोफेशन के कार्ड्स आए हैं, चाहे आप लॉयर जज को ले लीजिए, अकाउंटेंट सीए, ठीक है, हेल्थ प्रोफेशनल, ये सब देखें तो एक सक्सेसफुल पोजीशन ही दिखा रहा है। तो जिससे आपकी शादी होगी, ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा, मेहनत करके अपने थ्रोन पर बैठा होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। नेचर वाइज देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपनी फीलिंग्स और अपने प्यार को बिल्कुल दिखाता ही ना होगा। प्यार बिल्कुल करता होगा, लॉयल होगा ये पर्सन, ट्रू लव करेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कभी इस पर्सन के पास या कभी उस पर्सन के पास, या इसको भी, इससे भी चैट कर रहा है, उससे भी चैट कर रहा है, ठीक है। फ्लर्ट करने वाली एनर्जी बिल्कुल भी प्लेयर एनर्जी का नहीं है। जब द एम्परर कार्ड आता है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, तो आपको सीधा सीधा मान के चलना है कि ऐसे पर्सन बिल्कुल भी प्लेयर एनर्जी में नहीं होते हैं, और ना ही ऐसे पर्सन का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हुआ होता है, क्योंकि ये पर्सन तो काफ़ी मेहनत करके थ्रोन पर बैठे हैं, ठीक है, काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहे हैं। अभी दाढ़ी है जो वाइट वाली, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुढ़े से ही शादी हो जाएगी, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब सीधा सीधा यही है, एक बहुत हार्ड वर्क करके अपने सक्सेसफुल पोजीशन में बैठा है। 4-4 की एनर्जी आ रही है, आप देखें अगर तो देखिए ऐसे पर्सन के साथ अगर आप रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिक्योर फील होगा हर तरीके से, चाहे आप फाइनेंशियल कंडीशन को मान करके चलें, या लव लाइफ को लेकर के मान करके चलें, इस इमोशनली मान करके चलें, तो ये आपको स्टेबिलिटी ही देगा। क्योंकि इसके पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि यहाँ वहाँ घूमें या लोगों से चैट करते रहे, स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ में। आपके लिए ही लॉयल होगा, रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा, ये दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबल बंदा या बंदी ये है, क्योंकि एनर्जी सभी के लिए है, लड़का हो या लड़की हो। तो देखिए मैरिड लाइफ सक्सेसफुल दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल पोजीशन दिखाई दे रहा है, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की शादी बहुत जल्दी होने वाली है और आप बहुत खुश रहने वाले हो। लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए रेमेडीज़ ज़रूर निकाल दूंगी, क्योंकि ये तो हो गई एनर्जी, ठीक है, रेमेडीज़ भी ज़रूरी है। तो एक रेमेडीज़ का कार्ड मैं आपको लोगों के लिए निकालती हूँ। तो जो फर्स्ट रेमेडीज़ की जो एनर्जी आई है, मुझे क्या करना होगा आप लोगों को, देखिए मेडिटेशन। फर्स्ट कार्ड मेडिटेशन का आया है। देखिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, ठीक है, आप स्टक हो कहीं ना कहीं, तो मेडिटेशन करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदा करेगा, आपका माइंड काम होगा, ब्लॉकेजेस रिलीज़ होंगे। तो मेडिटेशन सबसे अच्छा रेमेडी होता है खुद को हील करने के लिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है डोनेशन। तो देखिए कुछ ना कुछ डोनेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, हमारे बुरे कर्मास, क्योंकि हम सब लोग कोई ना कोई बुरे कर्मास तो पास्ट में करे होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो डोनेशन करने से क्या होता है, हमारे जो पास्ट के कर्मास होते हैं ना, वो कटते हैं, तो जो पॉजिटिविटी आने में डिले होता है वो भी कटेगा, और अच्छी चीज़ें लाइफ में जल्दी एंटर करेंगी। इसलिए कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ, कभी एक चॉकलेट खरीद के किसी को दे दीजिए, है ना, या कभी किसी के लिए कुछ आपके कपड़े होंगे जिसका आप यूज़ नहीं करे हो, उसे धो करके अच्छे से आयरन करके वो कहीं डोनेट कर सकते हैं। छोटे से छोटा डोनेशन आप कभी ना कभी करा कीजिए, ठीक है, खासकर महीने में एक बार, स्पेशली सैटरडे को तो ज़रूर करेंगे, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और देख लेते हैं, वियर येलो ऑन थर्सडे। ओके, तो देखिए येलो कलर पहनिएगा, क्योंकि देखिए 4 ऑफ वॉन्ड भी येलो कलर का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी येलो कलर का कार्ड है, और साथ में अगर शादी मैनिफेस्ट करनी है तो येलो कलर बृहस्पति को डिनोट करता है, यानी कि प्लैनेट जुपिटर को डिनोट करता है, और अगर हम थर्सडे को येलो पहनते हैं तो शादी के योग जल्दी बनेंगे, इसलिए आप ये ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो ये रेमेडीज़ कीजिए, आपके लाइफ में शादी के योग जल्दी बनेंगे, एक हैप्पी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होगी आपकी। ये था आपके लिए रीडिंग, रेजोनेट करी हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा, राधे राधे बोलिएगा, जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं उनको थैंक यू बोलिएगा, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इससे जो एनर्जीज़ यहाँ पे कार्ड्स में आई हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी आए, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स देख लेना कि हाँ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होगी, बस यही तो नहीं होता, हम चाहते हैं कि जब कार्ड्स में आया है तो लाइफ में जल्दी से जल्दी ये चीज़ हमें मिले। तो इसके लिए एनर्जीज़ को क्लेम करना होता है, ग्रैटिट्यूड शो करना होता है, ग्रैटिट्यूड डिवाइन पावर को, यूनिवर्स को, जो ये रीडिंग कर रहा है उसको, है ना, क्योंकि जितना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे हमारी लाइफ में उतनी ही चीज़ें आएंगी जिससे हम खुश होंगे, थैंक यू शो करेंगे। ओके, तो थैंक यू बोलना ज़रूरी है।
ओके, तो थैंक यू सो मच। ये था आप लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, जिनका बर्थ डेट पाइल 1 में आ रहा है। आई होप जो भी ये कार्ड्स निकले हैं ये आपके लाइफ में जल्दी से जल्दी हो, 1 साल 2 साल के अंदर अंदर में आप मैक्सिमम लोगों की शादी हो जाए, अच्छे अच्छे घरों में आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे। राधे राधे आपको। राधे राधे एवरीवन। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, जिनका बर्थ मंथ पाइल 2 में आ रहा है, उनके लिए देखते हैं शादी कब होगी, कैसे पर्सन से होगी, लव होगी, अरेंज्ड होगी, प्रोफेशन क्या होगा उसका, ठीक है। और साथ ही साथ में रेमेडीज़ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे ताकि करेक्ट गाइडेंस मिले आपको। आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कार्ड्स निकालती हूँ मैं। ये रहा कार्ड 1, बॉटम ऑफ द डेक आया है, उप्स 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। लड़ाई झगड़े गुस्से वाली एनर्जी है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। जब हम ये पूरे कार्ड्स को अनफोल्ड करेंगे तो जानते हैं। हो सकता है अभी आप लोग का लड़ाई झगड़ा चल रहा हो अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ में, ये भी एनर्जी हो सकती है। बाकी अब कार्ड्स देखने पे पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम ले लीजिए। तो ये रहे आपके कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक जैसे मैंने बताया 5 ऑफ सोर्ड्स है, सेकंड है ओप्स 5 ऑफ कप्स। 5 की एनर्जी देख रहे हैं आप। मुझे लग रहा है इस टाइम पे शायद आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, लड़ाई झगड़े की वजह से, पार्टनर के माइंड गेम्स की वजह से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में। अब इसको मैं कंफर्म करती हूँ कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। भगवान से कनेक्ट कर लीजिए। तो देखिए अब मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है। अगर ऐसा चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा टावर मूवमेंट लव लाइफ को लेकर के, क्योंकि आपका पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है दिखने में गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, और उसका बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा हो कि उसको ना मतलब खुद में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है। देखिए सेल्फ लव होना अलग चीज़ है और सिर्फ एटीट्यूड ही दिखाते रहना अलग चीज़ होती है, ठीक है। एटीट्यूड मतलब खुद को ही समझना सुपीरियर और दूसरे को नीचे दिखाना, ये गलत हो जाता है। सेल्फ लव मतलब आप खुद की भी रिस्पेक्ट करते हो और अदर सामने वाले लोगों की भी रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन आपका आपके पार्टनर का मामले में ये हो रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, जो चाहे वो मिल सकता है, बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है। आप सच मानिए आप प्यार की भीख मांगते रहते हो, आप एनर्जी मतलब डिमांड करते हो, आप मैसेज करते हो, आप कॉल करते हो, हर चीज़ हर इनिशिएट आपकी तरफ से ही हो रहा है। और वो कभी कभी दे रहा है, थोड़ा बहुत दे रहा है आपको अटेंशन, आप सिर्फ मांगते ही रह जाते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप प्यार में आपकी हालत गंदी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, मैं ये बोल सकती हूँ। अब देखिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कार्ड्स के थ्रू, तो यही मैं बता रही हूँ। मुझे आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी ही एनर्जी है आपकी ना, हालत आपके पार्टनर ने ख़राब की है, लव लाइफ आपका हिला हुआ लग रहा है, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। एक ही इंसान दे रहा है प्यार, अटेंशन, रिस्पेक्ट, हर प्लानिंग वही करता है। बर्थडे विश के लिए तैयारी करना, ठीक है, मतलब बर्थडे विश पहले से विश करना। हो सकता है आपका पार्टनर आपको विश भी ना करता हो, आपको अपने बर्थडे से ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके बर्थडे के लिए होता होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप हमेशा इंतज़ार करते हो जैसे 12 बजे उसको विश करो, लेकिन आपको ऐसा मिलता नहीं है, ठीक है। सब चीज़ आप करते हो, आप हर त्यौहार में, हर फेस्टिवल में, हर चीज़ में आप विश करोगे पहले पहले से, और वहाँ से कभी रिस्पॉन्स आता है, कभी नहीं आता है। मतलब सिर्फ आप गिवर हो रिश्ते में और सामने वाला रिसीविंग एंड पे है, ये दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि दिखने में हो सकता है वो गुड लुकिंग हो, तो इसलिए उसका एटीट्यूड है, और ये चीज़ आपको ट्रिगर कर रहा है। टावर मूवमेंट आया है, आपको दुख हो रहा है, आपको बहुत स्टकनेस फील हो रही है, आपको आ रहा है गुस्सा, आप क्योंकि आपका पार्टनर खेलता है माइंड गेम्स, और इसी वजह से आप हो चुके हो बहुत ज़्यादा दुखी, उदास, है ना, लॉस वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये एनर्जी से जो जो अभी गुजर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, प्लीज़ इसे ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे पता चले, क्योंकि देखिए कार्ड्स ऐसे ही नहीं निकले हैं, शफल करके मैंने निकाला है, तो ये जो ये वीडियो देखेंगे उनसे ही रेजोनेट करेगा, उनकी ही एनर्जीज़ कार्ड में आई हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के नाम से ही मैंने शफल किया है। तो मैं भी ये जानना चाहूँगी कि किससे किससे ये चीज़ रेजोनेट कर रहा है, तो अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि रेजोनेट हो रहा है। तो देखिए करंट सिचुएशन तो हमने जान लिया, करंट सिचुएशन जो भी है, चीज़ें बदलती है, ये भी आपको मानना पड़ेगा।
आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, आपका पार्टनर कैसा होगा, यही सुधर के आएगा या न्यू पर्सन आएगा, अब हम लोग ये देखते हैं, है ना। तो देखिए गाइस, सच बताऊं तो मुझे इस पाइल 2 में मैक्सिमम एनर्जी अरेंज्ड मैरिज की आ रही है। यहाँ पे मुझे 70% दिखाई दे रहा है आप लोगों की अरेंज्ड मैरिज होगी, और सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जिनकी लव मैरिज होगी। सच बता रही हूँ, पिछले वाले पाइल में लव मैरिज की एनर्जी ज़्यादा थी और यहाँ पे अरेंज्ड मैरिज की एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड देखिए मेजर अरकाना होता है, सडन चेंज होता है, ठीक है, और एंडिंग होती है कहीं ना कहीं, इसका मतलब होता है एंड। मेजर अरकाना है, माइनर अरकाना होता तो हम लोग ये भी देख लेते कि शायद पर्सन बदल करके आ जाए, सुधर जाए, चेंज हो जाए। लेकिन देखिए जब मेजर अरकाना का बात आता है ना, तो ये मेजर इवेंट को बताता है, मेजर चेंजेस को बताता है। और आप लोगों के केस में यही लग रहा है कि आप लोगों की शादी, ठीक है, इस पर्सन से तो नहीं होगी जिससे आप डील कर रहे हो और जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है। भले ये दूसरा पर्सन एंटर होगा, लव मैरिज होगी, ये वाली एनर्जी ज़रूर आ रही है, लेकिन सेम पर्सन से जो डील कर रहे हो उससे तो नहीं होती दिखाई दे रही है मुझे। तो देखिए ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है कि सभी की अरेंज मैरिज ही हो या जितने लोग देख रहे हैं सबकी लव मैरिज ही हो या सबका न्यू पर्सन से ही हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो जो एनर्जीज आ रही है मैं बताते जा रही हूँ, आप लोग इससे रेजोनेट करेंगे तो इसे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपसे ही कनेक्ट करेगा, ये आप ही की एनर्जीज है। तो देखिए पहले तो मैंने बताया है कि ऐसा ईगोइस्टिक पर्सन जिसकी वजह से आपका दिल टूट रहा है, बार बार टूट रहा है। दूसरा मुझे ये एनर्जी दिख रही है, आप लोगों की लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी। न्यू पर्सन कैसा पर्सन? देखिए जो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, एक्सट्रोवर्ट नेचर का होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो अभी जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो भी है, वो ईगोइस्टिक बहुत है, वो आपको कुछ नहीं समझ रहा है अपने सामने। लेकिन जो न्यू पर्सन आएगा वो आपकी भी इक्वली रिस्पेक्ट करेगा, आपसे अट्रैक्टेड होगा। क्योंकि मुझे ये एनर्जी मिल रही है, आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो न्यू पर्सन आ रहा है वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, आपको बहुत मतलब प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा, ये दिखाई दे रहा है मुझे। और वो खुद भी देखने में चार्मिंग होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, अपनी फीलिंग्स अच्छे से शेयर करेगा, फ़नी होगा, आपको हंसाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, आपको विश करेगा। मीन्स हर फेस्टिवल रिचुअल में आपको पहले याद करेगा, गुड मॉर्निंग विश करेगा, गुड नाइट विश करेगा, मतलब आपको प्रायोरिटी देगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, खुश रहेगा आपके साथ, इन्जॉय करेगा। बहुत सारी लड़कियों की लाइफ में और लड़कों की लाइफ में ऐसी पर्सन की एंट्री होने वाली है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे जो एंडिंग दिखाई दे रही है टावर कार्ड से, यही समझ आ रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ना परमानेंट ब्रेकअप हो जाएगा, या अगर हो चुका है तो फिर एक न्यू पर्सन आएगा जिसके साथ आप खुश रहोगे, ये दिख रहा है, ठीक। ये तो हो गई एक एनर्जी। अब देखिए सभी की शादी क्या इसी एक्सट्रोवर्ट अट्रैक्टिव पर्सन से ही होगी? जी नहीं, आप में से और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उसके लाइफ में एक किंग आने वाला है। आपको मैं एनर्जी बताती हूँ, ये देखिए जो आप किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो और इसको नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हो, ये दो पर्सन हैं, दो अलग अलग कंप्लीटली अपोजिट पर्सन हैं ये लोग, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स इंट्रोवर्ट पर्सन, प्रैक्टिकल पर्सन, कम बोलने वाला पर्सन। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, अटेंशन देने वाला, अटेंशन को इन्जॉय करने वाला, ऐसा पर्सन है ये। कंप्लीटली अपोजिट पर्सन है ये लोग, एक नहीं है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में पेज ऑफ वॉन्ड्स आने वाला है, ऐसा पर्सन आने वाला है। एक्सट्रोवर्ट हो, अच्छा बोलने वाला हो, फ़नी हो, प्यार करने वाला हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला हो, बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाला हो, पैम्पर करने वाला हो, ऐसा पर्सन आएगा। उसके अलावा किंग ऑफ सोर्ड्स किसकी लाइफ में आने वाला है? तो किंग ऑफ सोर्ड्स क्या फीलिंग्स नहीं दिखाएगा? वो प्यार नहीं करेगा? अब बताती हूँ मैं आप लोगों को किंग ऑफ सोर्ड्स के बारे में। तो देखिए ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है ना, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से, वैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैक्सिमम लोगों की शादी अरेंज्ड मैरिज होगी। तो ये पर्सन से आपकी शादी होगी जो काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे रही है इसकी, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, ऐसा ऑफिसर हो सकता है ये पर्सन। अभी मैं प्रोफेशन के कार्ड्स अलग से निकालूंगी आप लोगों के लिए, बट ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहा है। ये पर्सन ना देखिए ऐसा है कि दिमाग से ज़्यादा चलता है, माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करता है जिससे आपकी शादी होगी। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि देखो बाबू सोना करके, हर समय पार्टनर को चेस करके, स्पेशल फील करा के, इसका कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लॉयल रहना,
अपने पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, अपनी पार्टनर की सारी विशेज़ को पूरा करने के लिए पैसा कमाना, ठीक है। ये पर्सन का ध्यान ऐसा है। एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराने के बदले में ये सोचता है कि उससे अच्छा मैं काम कर लूँ और फिर जो पैसा आएगा वो मैं अपने पार्टनर को दे दूँगा, तो अपने हिसाब से चीज़ें कर लेगी। इस टाइप वाला थॉट्स है इस पर्सन का। मतलब इसको थोड़ा सा ये चीज़ें कम आता है स्पेशल फील कराना, उसके बदले ये पैसा कमाने पे ज़्यादा सोचता है, ठीक है। लॉयल है, 100% लॉयल बंदा होता है ये, जिससे भी आपकी शादी होने वाली है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, प्रैक्टिकल है, लॉयल है, सक्सेसफुल बंदा है ये। और बिल्कुल भी ये बंदा फेक इंसान नहीं है। सच सुनना पसंद है इसको, सच बोलना पसंद है इसको, कभी भी आपको धोखे में नहीं रखेगा। जो इसके दिल में है वो डायरेक्ट बोलेगा आपको, और जो आपसे एक्सपेक्ट करता है ये डायरेक्ट बोलेगा। क्लियर कम्युनिकेशन होगा आप दोनों में, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी फेक नहीं होगा ये बंदा। हाँ, थोड़ा फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के मामले में कच्चा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं करेगा। खूब ज़्यादा पैसे वाला होगा, रिस्पेक्ट होगा इसके पास। जिस थ्रोन पे बैठा है, जो तलवार पे बैठा है, इसका जो तलवार लेकर के बैठा हुआ है, सीधा सीधा ये बताता है कि लोग इससे डरेंगे, लोग इसकी बात की वैल्यू करेंगे। इसके बात में, इसके प्रेजेंस में एक पावर होगा, अथॉरिटी होगी, नेम फेम रिस्पेक्ट होगा इस पर्सन के पास, ये दिखाई दे रहा है। किंग है, क्योंकि किंग ऐसा वैसा नहीं होता है। किंग के पास पावर होता है, रिस्पेक्ट होता है, नेम फेम होता है, और यही किंग आपका हस्बैंड होगा, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी मिल रही है। अरेंज्ड मैरिज ज़्यादा है, लव मैरिज कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लव मैरिज नहीं होगी। जो ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल होगी। तो देखिए, जिसका एंडिंग उसके रिलेशनशिप का होगा, जिसका पार्टनर उसको वैल्यू नहीं कर रहा है, डिवाइन उसको आपकी लाइफ से बिल्कुल हटा देंगे। ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, जब मैं ये चीज़ बोलती हूँ ना कि डिवाइन ये पर्सन को आपकी लाइफ से हटा देंगे, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बुरा लगता है। पर्सनल रीडिंग में भी एक बार क्या हुआ था, मैं एक लड़की ने मुझसे यही चीज़ पूछा कि इस पार्टनर से शादी होगी क्या, वो तो साफ मना कर दिया नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने जब कार्ड्स में देखा, डिटेल में एनालिसिस किया उसकी रीडिंग का, तो मैंने बोला देखो बिल्कुल नहीं होगा। तो वो चीज़ उसको बुरा लग गया। फिर उसके बाद बैक टू बैक उसका मैसेजेस आए पड़ा था, ठीक है। और फिर मैंने उसको फिर बताया भी, देखो मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं देती हूँ कि अब ये पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, नहीं लिखा हुआ है, कोई न्यू पर्सन आएगा तो आपको वही पर्सन चाहिए, तो मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकती कि ये पर्सन आएगा ही आएगा। तो बोले मैम कुछ तो रेमेडी से हम लोग चेंज कर सकते हैं पर्सन को, या वो पर्सन का नेचर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके उस लड़की का बैक टू बैक मैसेज आ ही जा रहा था, बैक टू बैक, ठीक है। तो फिर मैंने उसको फिर यही समझाया कि देखो फिर उसके लिए आप टेक्निक्स लगाओ, डिवाइन पे छोड़ दो। अब मैं तो भगवान नहीं हूँ कि अब ये पर्सन नहीं लिखा है तो मैं ज़बरदस्ती का कुछ लिख दूँ आपके किस्मत में, कुंडली में। फिर उसके बाद आपको ऊपर वाले से ही फिर बोलना पड़ेगा ये चीज़ें, मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाओ, सेल्फ लव करो, डिवाइन पे चीज़ें छोड़ दो। अब मेरे हाथ में तो ये नहीं है, मुझे तो कोई दूसरा दिख रहा है जिससे आपकी शादी हो रही है। तो वो चीज़ क्या है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। तो फिर उसके बाद उसने बोल दिया एंड में, ठीक है, कि अब मैं रीडिंग नहीं लूँगी। और फिर उसने डायरेक्ट मुझसे बात बंद कर दी, और फिर लाइव में भी अब वो नहीं आती, ठीक है। तो देखो यही चीज़ है कि लोगों को ना ये चीज़ बुरा लग जाता है। देखो आप लोग जब भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लोगे तो रिक्वेस्ट है कि जो रीडिंग आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगी, ठीक। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि जिस पर्सन के लिए आप पूछ रहे हो उसी से शादी हो जाए, यही कार्ड्स में आए, तो ऐसा हर बार नहीं होगा। होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, नहीं होगा तो मैं नहीं बता सकती, ठीक है। तो फिर आप लोग उसका गुस्सा मुझ पर मत निकाला करिए, ठीक। पर्सनल रीडिंग तभी लीजिए जब आप लोग सुनना चाहते हैं, एक्चुअल में जो एनर्जी आएगी वो चीज़ सुनने को रेडी हो, तभी पर्सनल रीडिंग बुक कराइएगा। तो अब बात करते हैं आप लोगों की। यही मामला दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा, परमानेंट एंडिंग हो जाएगी, यही दिख रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को अभी बुरा लग रहा होगा कि हमको तो वही चाहिए वही चाहिए। देखो वो आ भी जाएगा पर्सन, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेगा। आप कब तक ही सेम एनर्जी में रहोगे कि सिर्फ आप ही अपना एनर्जी लगाओगे, प्यार दोगे, सिर्फ आप कितना ही दोगे, एक टाइम के बाद आप खुद थक के सब छोड़ दोगे, ठीक है। तो उससे अच्छा ही है कि आप अभी ही उस एनर्जी से मूव ऑन करने की कोशिश करो, क्योंकि वो पर्सन से आप जो डील कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाला है। वो आपको वो प्यार रिस्पेक्ट नहीं देगा जो आप डिज़र्व करते हो, और जो वो प्यार वो रिस्पेक्ट देगा वो आपकी लाइफ में एंट्री आगे चल के लेगा। लेकिन आप अगर उसी पास्ट पर्सन में ही स्टक रहोगे तो फिर वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। और डिवाइन भी आपको अभी कुछ टाइम तक अकेलापन ही फील कराने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप वो न्यू पर्सन से मिले जो डिवाइन ने आपके लिए लिखा हुआ है, आपके लिए बनाया हुआ है। तो ये है आप लोगों के लिए एनर्जी। अब मैं देखती हूँ कि आपकी शादी कब होगी और आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, ये चीज़ भी को पहले देख लेती हूँ, ठीक है। देखिए मैंने आपको बता दिया कि सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब होने के अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा आपका,
ठीक है। ये पर्सन आपके ही आसपास का होगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो अदर कंट्री भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपकी शादी अदर कंट्री में हो। अगर इंडिया में ही हो रहा है या आपके ही सेम कंट्री में हो भी रहा है तो लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस में आपका ससुराल रहेगा, ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। चार्मिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, नो डाउट, खुश रहोगे आप। और देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी देख लेते हैं। देन मैं प्रोफेशन के कार्ड्स निकालूंगी, रेमेडीज़ निकालूंगी। आपकी मैरिड लाइफ पहले देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड देखिए, डेथ का कार्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिड लाइफ ऐसी रहेगी, सीधा सा मतलब है एक न्यू बिगनिंग होगा। मतलब पास्ट के रिलेशनशिप एंडिंग होगा और एक न्यू बिगनिंग होगा। न्यू बिगनिंग यानी कि न्यू पर्सन, न्यू इंसान से शादी होगी। इस तो मैंने पहले ही बताया है कि इस फाइल में मैक्सिमम लोगों की अरेंज्ड मैरिज दिख रही है और कोई न्यू पर्सन से शादी होगी ये दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं आपकी शादी के बाद लाइफ। ये देखिए, अब आप बताइए आपकी लाइफ में ये पर्सन आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हैं, एक ऐसा वेल्दी पर्सन जिसके साथ आप सारी लाइफ की लग्जरी को एंजॉय करोगे, जो आपका प्रोवाइडर बनेगा। और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, वो आपका प्रोवाइडर नहीं है। उसे तो आई थिंक आपको ज़्यादा कुछ गिफ्ट्स दिया भी नहीं होगा। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम मटेरियलिस्टिक बने रहिए या गिफ्ट का एक्सपेक्ट कीजिए, बट वो पर्सन ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचता था, जिससे आप डील कर रहे थे या कर रहे हो, और जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है। लेकिन जो जिससे आपकी शादी होगी वो आपका प्रोवाइडर बनेगा। वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, आपकी सारी विशेज़ को पूरी करने के लिए वो बिल्कुल रेडी रहेगा। ऐसा पर्सन से शादी होगी, काफ़ी खुश रहोगे आप, क्वीन की तरह रहोगे। ये देखिए, अब जस्टिस का कार्ड आ गया है, मेजर अरकाना कार्ड आ गया है। तो डिवाइन की तरफ से जस्टिस होगा। लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब, लीगल मैटर से रिलेटेड इसका प्रोफेशन हो सकता है। हालांकि मैं बोल रही हूँ प्रोफेशन का कार्ड अलग से निकालूंगी। और देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ। यस, देखिए प्यार से भरा रहेगा मैरिड लाइफ। आपका पर्सन अगर गलती करेगा ना तो खुद आपको मनाएगा, सॉरी लेकर के आएगा, कुछ गिफ्ट्स देगा। देखा इसके जो कप में है फिश है। फिश, आप सोचे इसका क्या मतलब है? आप कभी ऐसे सोचिए कि कप के अंदर फिश क्यों है, ये कार्ड क्या डिनोट करता है? देखिए, डिनोट तो बहुत सारी चीज़ें करता है, बट आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। तो मैं ये चीज़ बता दूं, देखो जैसे मान लो आपका हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक हो गया, तो आपका पर्सन आपको मनाने के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट्स लेकर आएगा जो देख के आपको हंसी आएगी। जैसे कप के अंदर मछली है, ये एक मतलब फ़नी टाइप का पर्सन होगा। भले दुनिया के लिए प्रैक्टिकल होगा, लेकिन आपके साथ में बिल्कुल इमोशनली आपसे अटैच रहेगा। आपको सरप्राइजेस देता रहेगा बीच बीच में, जब झगड़ा लड़ाई हो गया तो देखने में तो लगेगा कि बिल्कुल ये तो एकदम प्रैक्टिकल है, कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन जब बात आपकी हो, प्यार की हो, तो ये बीच बीच में इस तरीके का जेस्चर शो करेगा जिससे आप सरप्राइज़ हो जाओ। सरप्राइज़ देगा, ऐसा है, सरप्राइज़ देने वाला बंदा है। तो देख रहे हैं आपके प्यार में जो प्रैक्टिकल इंसान है, किंग ऑफ सोर्ड्स वाला इंसान है, वो भी बीच बीच में आपको सरप्राइजेस देना सीख जाएगा। आपके लिए एफर्ट्स डालेगा, आपको खुश रहने के लिए छोटे छोटे जेस्चर शो करेगा। ऐसा है आपकी मैरिड लाइफ, ठीक है। और देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए और एनर्जीज क्या आ रही है। आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी भगवान बता दीजिए। ये देखिए, ये कार्ड आना ज़रूरी था। अगर ये कार्ड नहीं आता तो लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिसिंग है। ये कार्ड आ गया तो यही मैं चाह रही थी, क्योंकि उसके पहले वाले कार्ड में ना एक बार में हैप्पी फैमिली मतलब मैरिज के कार्ड आए थे फर्स्ट बार में ही। आप लोगों के लिए अब आया है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सिचुएशन ही ऐसा है जहाँ पे एंडिंग दिख रही है, ठीक है। ब्रेकअप्स नज़र आ रहा है, वेकअप दिखाई दे रहा है, एक न्यू बिगनिंग। दैट आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है करंट सिचुएशन, लेकिन जो न्यू सिचुएशन होगा वो आपके लिए बिल्कुल अलग होगा। मतलब आपका ना मैक्सिमम लोगों का ही अरेंज मैरिज की ही एनर्जी आ रही है, ठीक है, और न्यू पर्सन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो देखिए, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हैं, ठीक है, इतनी सारी खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, हार्मनी है, ब्लिसफुल रिलेशनशिप है। तो ऐसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। एक कार्ड और, ये देखिए फूल का कार्ड है, तो बिल्कुल न्यू बिगनिंग होगा। ज़ीरो लिखा हुआ है इस कार्ड में। ज़ीरो का मतलब क्या? ज़ीरो का मतलब न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग मतलब क्या? एक चीज़ें का, एक सिचुएशन का एंड होना और एक न्यू सिचुएशन का स्टार्ट होना। क्योंकि डेथ का कार्ड भी आया था जो कि न्यू बिगनिंग को बताता है, फूल का कार्ड भी आया है जो न्यू बिगनिंग को बताता है। मतलब आप लोगों की मैक्सिमम लोगों की शादी इस फाइल में अरेंज मैरिज दिख रही है। अरेंज मैरिज के अलावा कोई न्यू पर्सन आएगा आपके लाइफ में। लव मैरिज भी करोगे तो उनके लिए न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है। ऐसा है, ऐसी एनर्जी है। अब देखते हैं प्रोफेशन। मैं प्रोफेशन का कार्ड अब निकालती हूँ, ठीक है।
आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या प्रोफेशन होगा देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड गवर्नमेंट जॉब। जैसा कि इतने सारे जो कार्ड आए हैं, जो टैरो कार्ड से जो मैंने निकाला, सारा ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिख रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब, मर्चेंट नेवी, ऐसी एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं आपका फ्यूचर स्पाउस। ये देखिए जस्टिस का कार्ड था, तो लॉयर जज होना ज़रूरी है। लीगल मैटर से रिलेटेड इसका काम हो सकता है डेफिनेटली। ये देखिए बिजनेसमैन हो सकता है ये, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को दिखाता है, वेल्दी पर्सन को दिखाता है, फैमिली बिजनेस को दिखाता है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और देखते हैं कुछ लोगों का पॉलिटिशियन हो सकता है, पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग कर सकता है ये पर्सन। ठीक, कुछ टेक्निकल रिलेटेड हो सकता है, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब टेक्निकल रिलेटेड काम हो सकता है इसका, ऐसा भी दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए बंदा या बंदी तो आपकी जो भी आएगी एक सक्सेसफुल फैमिली से बिलोंग करती होगी, सक्सेसफुल पर्सन होगा और एक हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। तो इंसान को और चाहिए ही क्या, है ना। खुशियाँ चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि पर्सन लॉयल हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से। लेकिन कुछ टाइम तक आपको स्टकनेस रहेगा, ये चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड है, तो ये एक अवेकनिंग को बताता है, कुछ टाइम अकेलापन को बताता है। तो ये अकेलापन फेस करने के बाद ही एक प्रपोजल आएगा आपकी तरफ और हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी आपकी। देख लेते हैं शादी होगी कब, उसका कार्ड्स निकालती हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की शादी कब होगी, वैसे तो मुझे टैरो कार्ड्स के थ्रू 2 से 3 साल की एनर्जी मिली थी, पर मैं कार्ड से भी देखना चाहूँगी कि आप लोगों की शादी कब होगी। फर्स्ट कार्ड जो देखिए आया है 2026 का आया है। ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की शादी 2026 में हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल का कुछ है ही नहीं। देख लेते हैं किसी की शादी अगले साल होगी क्या। अब ऐसा नहीं ना जो भी वीडियो देख रहे हैं सबका 2026 में ही हो, और भी कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों का 2028 दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का ये देखिए 2025 यानी नेक्स्ट ईयर फेब से जुलाई के बीच में दिख रहा है। कुछ लोगों की 2027 में दिख रही है शादी होने के चांसेस, कुछ लोगों की 2025 मई में दिख रहा है, कुछ लोगों का 2025 अप्रैल में दिख रहा है। मतलब मैक्सिमम लोगों का 2025 में शादी होगा, कुछ लोगों का 2027 में होगा, 26 में भी होगा, आया था ना 26 का भी कार्ड आया था। तो देखिए मतलब आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी शादी तो हो जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए रेमेडीज़ क्या है, क्योंकि शादी जल्दी हो उसके लिए भी तो कुछ उपाय करने होंगे। ये देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या रेमेडीज़ निकल करके आ रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो रेमेडीज़ निकल करके आ रही है, पहला तो है फॉरगिव। तो देखिए जब तक माफ़ नहीं करेंगे ना, आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहेंगे। माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, खुद के हेल्थ के लिए, खुद के लाइफ की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए माफ़ करना ज़रूरी है। अब सामने वाले ने आपको कितना ही हर्ट क्यों ना किया हो, पर जब तक माफ़ नहीं करेंगे ना, आप कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे न्यू लव को अट्रैक्ट करने के लिए। हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, जो माफ़ नहीं करता है उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। फिर आप लोग यहाँ से वहाँ किसी न किसी से बात करते रहते हैं, ठीक है, कि हार्ट चक्र कैसे हील करें, हीलिंग लेते रहते हैं। ठीक है, कई बार बेमतलब का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और आपको फ़ायदा नहीं होता होगा। ठीक है, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपका चॉइस है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें डेली सोने से पहले या दिन में एक बार बैठ के शांति से उस पर्सन का चेहरा अपने आंखों के सामने ला के उसको ये बोलें कि जो भी हुआ पास्ट कर्मा था, हिसाब किताब बराबर हुआ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या करता हूँ। हर दिन थोड़ा सा फॉरगिव करने का प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिन में आप उसको एक्चुअल में माफ़ कर देंगे, आपके अंदर से ग्रजेस निकल जाएगा। और जैसे ही ग्रजेस निकलेगा हार्ट चक्र ओपन होगा, हार्ट चक्र ओपन होगा तो न्यू लव अट्रैक्ट करेंगे, प्यार, बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट करेंगे, बहुत लोगों से प्यार अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारा प्रपोजल्स अट्रैक्ट करेंगे। तो फॉरगिवनेस कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरगिवनेस। सेकंड चीज़ है ये देखिए मंत्रा चैंटिंग आया है, तो मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। जो भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, राधा राधा नाम जाप कर सकते हैं, राम नाम जाप कर सकते हैं। आप अदर रिलीजन से हैं तो आप अपनी डिवाइन पावर से कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। उसके अलावा आ रहा है आप लोगों के लिए अफर्मेशन एंड स्क्रिप्टिंग, बिल्कुल ये ज़रूरी है। आप एक अच्छा हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग कीजिए, अफर्मेशंस दीजिए, अफर्मेशन बनाइए अपने लिए,
खुद को हील करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, है ना। येलो कलर थर्सडे को पहनिए प्लैनेट जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सारी आपकी रेमेडीज़ है, आप इसमें से 1, 2 या 3 या सारे ही कर सकते हैं, कोई बहुत मेहनत तो करना नहीं है। तो इन चीज़ों को करिए और देखेंगे धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आएंगे। जो चीज़ डिले हो रहा है, 3 से 4 साल बाद की एनर्जी आ रही है डिले की वजह से शादी की, वो थोड़ी जल्दी होगी, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज चेंज होती है, आप सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है जो चीज़ बोल दिया वही पत्थर की लकीर है, नहीं। हमारे कर्मास हमारा भाग्य बदलते हैं, तो हमको सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा इंसान बनना है। और हमारे जो पास्ट के बुरे कर्मास भी हैं वो जल्दी कट जाएं, उसके लिए मंत्रा चैंटिंग है, डिवाइन है, स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। तो सेल्फ लव करना है, खुद से बहुत सारा प्यार करना है, छोटे छोटे जेस्चर करने हैं अपने अपनों के लिए जो हमारे लिए खास है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं उनके लिए। क्योंकि वो खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तो हमारी लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। ऐसा है, लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, किसी को बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी। ये सब हमारे अच्छे कर्मास जो छोटे छोटे होते हैं ना, जिसको हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे कर्मास ही हमारे भाग्य बनाते हैं। अब हम लोग हर दिन किसी का मर्डर तो नहीं करते हैं, या हर दिन किसी के साथ कुछ चोरी नहीं करते किसी के घर जाके, ठीक है। ये सब बैड कर्मास हैं, ये तो हम लोग करते ही नहीं है। फिर भी लाइफ में स्ट्रगल्स परेशानियाँ क्यों आती? छोटे छोटे जेस्चर हमारे, किसी को हर्ट कर देना, किसी को गाली दे देना, किसी की चुगली करना, ठीक है, झूठ बोलना, ये सब क्या है? ये भी तो हमारे छोटे छोटे बुरे कर्मास ही हैं जो हमारा भाग्य लिख रहे हैं। तो हमको कोशिश करना है अच्छा बने, अच्छा करें, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, ठीक है। अच्छा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट बुरा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के लिए मतलब गलत ना बोलें, अफवाह ना फैलाएं बिना कुछ जाने समझे। तो यही चीज़ें हैं, आप करिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, स्पिरिचुअल रहिए। स्पिरिचुअल रहने से हमारी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। स्ट्रगल्स चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन वो कटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ये होता है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा वीडियो को, इस चैनल को। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आई रियली विश कि आप लोगों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और आप लोग एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।